सोचिए आपने एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महीनों और सालों तक मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, मॉक टेस्ट दिए, आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। लेकिन अब परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आपकी पहचान से लेकर आपकी कॉपी तक पूरी प्रक्रिया तकनीक की निगरानी में हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी परीक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। मकसद है परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाना। इसके लिए आवेदन से लेकर परीक्षा कॉपी जांच और मेरिट तैयार होने तक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यर्थियों की पहचान की। अभी यूपी पीएससी में ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैनिंग जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो है। अब आयोग इसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका जो मकसद है वो ये है कि ये सुनिश्चित करना है कि जिस उम्मीदवार ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, परीक्षा केंद्र पर भी वही व्यक्ति पहुंचे। इससे डमी कैंडिडेट यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर परीक्षा देने जैसी जो गड़बड़ियां हैं वो रोकने में इसमें मदद मिलेगी। अब बात परीक्षा केंद्र की सुरक्षा की करते हैं। यूपीपीएससी परीक्षा केंद्रों पर माइक्रो सिग्नल जैमर लगाने की तैयारी कर रहा है। इन जैमर की मदद से ब्लूटूथ, वायरलेस जो ईयरपीस होते हैं और दूसरे छोटे कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जो जिसमें सिग्नल को निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी अगर कोई उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए बाहर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क करने या नकल करने की कोशिश करता है तो उस पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा मजबूत हो सकती है। ये व्यवस्था मौजूदा तलाशी, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी निगरानी के साथ जोड़ी जा सकती है। अब आते हैं उत्तर पुस्तिका की जांच पर। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा और फिर प्रश्नवार मूल्यांकन कराया जा सकता है। यानी पूरी कॉपी एक ही परीक्षक जांचने के बजाय अलग अलग सवालों की जांच संबंधित विषय के विशेषज्ञ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास से जुड़े सवाल को इतिहास का जो विशेषज्ञ है वही जांचेगा, जबकि दूसरे विषय के सवाल को उस विषय का जो स्पेशलिस्ट है वो जांच उसकी करेगा। परीक्षक को संबंधित सवाल का मॉडल उत्तर भी दिया जा सकता है। अंक सीधे डिजिटल सिस्टम में दर्ज किए जाएंगे। इससे नंबर लिखने, जोड़ने या मैनुअल एंट्री में होने वाली जो गलतियां हैं वो कम होंगी। हालांकि आयोग इस व्यवस्था को पहले किसी छोटी परीक्षा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाने की तैयारी कर रहा है। अगर प्रयोग सफल रहा तो इसे आगे जो मुख्य परीक्षा है उसमें लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं भर्ती की मेरिट और इंटरव्यू की। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती के लिए नई नियमावली 2025 लागू की है। इसके तहत लिखित परीक्षा 450 अंकों की और इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। अंतिम मेरिट तैयार करते समय लिखित परीक्षा को 75% और इंटरव्यू को 25% वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग आवेदन पत्रों की जांच के लिए एआई आधारित जो डिजिटल स्क्रूटिनी है उसकी दिशा में भी काम कर रहा है। आयोग पहले भी ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब दोबारा इस दिशा में काम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर जैसे बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाया गया, उसके बाद जो शिक्षा पे जो जोर है वो ज्यादा दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यूपीपीएससी सिर्फ परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तकनीक आधारित बनाने की कोशिश कर रहा है। आवेदन से लेकर पहचान की पुष्टि, परीक्षा केंद्र में प्रवेश, इलेक्ट्रॉनिक नकल पर रोक, कॉपी की डिजिटल जांच और अंतिम मेरिट तक चरण में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी है। जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और भरोसे को लेकर जो प्रदर्शनों के बीच यूपीपीएससी का ये प्रस्तावित बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इन बदलावों का असली असर अभी तक पता नहीं चला है। अब इन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा। अगर आधार प्रमाणीकरण, माइक्रो जैमर, डिजिटल मूल्यांकन और एआई आधारित स्क्रूटिनी सही तरीके से लागू होती है तो भर्ती जो प्रक्रिया है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद